क्या आप कभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंताओं के बोझ तले दब गए हैं, जहां आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या ऐसा क्षण आया है जब आपकी आत्मा दर्द और निराशा से इतनी थक चुकी है कि आपके आंसू ही आपकी आखिरी उम्मीद बन गए हैं? क्या आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर दिशा अंधकारमय लगती है और आप सोचते हैं कि क्या परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। ये कहानी है उस गहरे दर्द की जिसे एक स्त्री ने परमेश्वर के सामने रख दिया और उसने न केवल उसे सुना बल्कि उसके जीवन में चमत्कार कर दिखाया। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी है। अक्सर हम अपने भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि आज के दिन की खूबसूरती को नजरअंदाज कर देते हैं और यही चिंता हमारे जीवन में तनाव, चिंता और बेचैनी का कारण बनती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। मत्ती 6:34। जब हम इस वचन को गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है ताकि हम इसे पूरी तरह जी सके, न कि कल की चिंता में खो जाएं। क्या आपने कभी खुद को इतना चिंतित पाया है कि आपकी रातों की नींद उड़ गई हो? या फिर कोई ऐसा पल आया हो जब आप भविष्य के बारे में सोचते हुए इतना घबरा गए हो कि आप अपने वर्तमान में भी खो गए हो? ये चिंता ही है जो हमें उस शांति से दूर कर देती है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। जब हम आने वाले कल के बारे में सोचते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम कुछ न कुछ प्लानिंग करेंगे, लेकिन जब वह प्लानिंग चिंता में बदल जाए तब यह हमारी शांति को चुरा लेती है। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है और यह दिन भी उसी की कृपा से आया है। यह दिन एक उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीना है, न कि आने वाले कल की चिंता में डूब जाना है। क्योंकि जैसे ही हम आने वाले कल के बारे में चिंता करते हैं, हम उस पर बोझ डाल देते हैं जिसे परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए तय कर रखा है। अब मैं आपको बाइबल की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी है मार्था और मरियम की। जब यीशु उनके गांव में आए तो मार्था ने प्रभु को अपने घर में आमंत्रित किया। मार्था बड़ी उत्साह से प्रभु के लिए इंतजामात में लग गई। वह चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन हो क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर में स्वयं प्रभु आए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्था पर बोझ बढ़ता गया। वह अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी और उसे लगने लगा कि उसकी बहन मरियम भी उसकी मदद नहीं कर रही है। मार्था प्रभु के पास आई और कहा, प्रभु, क्या आपको दिख नहीं रहा कि मेरी बहन मुझे अकेले सारा काम करने दे रही है? उसे कहिए कि वह मेरी मदद करे। यहाँ हम देखते हैं कि मार्था अपने काम में इतनी खो गई थी कि वह भूल गई कि उसने किसे अपने घर में आमंत्रित किया है। उसकी चिंता और तनाव ने उसकी शांति को छीन लिया। परमेश्वर ने उससे कहा, मार्था, तुम बहुत चिंतित और परेशान हो, लेकिन मरियम ने वह उत्तम भाग चुना है जो उससे छीन नहीं जाएगा। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। जब हम अपनी परेशानियों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। मार्था ने अपने काम को अपनी प्राथमिकता बना लिया और उसकी चिंता ने उसे परेशान कर दिया। लेकिन मरियम ने परमेश्वर के चरणों में बैठना चुना और उसकी आत्मा को शांति मिली। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपनी प्राथमिकताओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। हम अपने काम, परिवार और समाज में खुद को साबित करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की निकटता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारा ध्यान हमारी परिस्थितियों पर होता है तो वे हमें अपने में समा लेते हैं और हमें दबाने लगते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे जीवन का हर पहलू जानते हैं। जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं तो हमें शांति और अटूट विश्वास मिलता है कि वह हमारे साथ हैं और यह विश्वास हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संभाल कर रखता है। जैसा कि हम मार्था की कहानी से सीखते हैं, हमें अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को चुनने की आवश्यकता है।
हमें उस शांति और विश्वास को चुनना है जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से प्राप्त होती है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं और हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपनी चिंताओं और परेशानियों को परमेश्वर के चरणों में छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शांति को पाने के लिए तैयार हैं जो केवल परमेश्वर दे सकते हैं? अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे हम और भी गहराई से समझ पाएंगे कि कैसे हमें अपने जीवन की चिंताओं से निपटना चाहिए और कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी पुराने नियम से ली गई है और यह उन क्षणों की याद दिलाती है जब परमेश्वर के लोग खुद को गहरी निराशा और अस्थिरता के बीच पाते थे। हमारा पहला पात्र है हन्ना। हन्ना की कहानी शमूएल की पुस्तक में पाई जाती है। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी एक बड़ी चिंता थी। वह मां नहीं बन पा रही थी। इस्राएल की संस्कृति में संतान न होना बहुत ही बड़ा दुहक माना जाता था और हन्ना के लिए यह दुहक हर दिन का संघर्ष बन गया था। हन्ना की यह चिंता सिर्फ उसकी निजी नहीं थी, बल्कि उसके पति की दूसरी पत्नी पेनिन्ना उसे इस बात के लिए ताने देती थी। पेनिन्ना की संतानें थीं और वह हन्ना के दर्द को और बढ़ा देती थी। हर साल जब वे परिवार सहित शीलो में परमेश्वर के मंदिर में पूजा करने जाते थे, हन्ना की यह पीड़ा और भी तीव्र हो जाती थी। उसके आंसू और प्रार्थनाएं मंदिर के द्वार पर उसकी एकमात्र सहारा बन गए थे। एक दिन हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। वह अपनी पूरी आत्मा से रोई और एक ऐसी प्रार्थना की जिसे आज भी उदाहरण के रूप में लिया जाता है। उसने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा की, हे सेनाओं के परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुहक को देखे और मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे समर्पित कर दूंगी। वचन 1 शमूएल 1:11। यह प्रार्थना न केवल हन्ना की गहरी पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि उसकी परमेश्वर पर अटूट विश्वास को भी दिखाती है। उसने अपनी चिंता को परमेश्वर के चरणों में रखा, यह विश्वास रखते हुए कि केवल वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है और उसका समाधान कर सकता है। उस समय शीलो के मंदिर के महायाजक एली ने हन्ना को देखा और पहले तो उसे गलत समझा, लेकिन जब उसने हन्ना की कहानी सुनी तो उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। हन्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मांगा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने जीवन की चिंताओं से घिरे होते हैं, तब हमें हन्ना की तरह ही परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं को, अपने आंसुओं को, अपने दुखों को उसके सामने रखना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र है जो हमारे दिल की गहराइयों को समझता है। हन्ना ने अपनी पीड़ा को परमेश्वर के चरणों में रख दिया और विश्वास किया कि वह उसे सुनेगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हन्ना ने अपने आशीर्वाद को भी परमेश्वर को लौटा दिया। उसने अपने पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमें भी उसके प्रति कृतज्ञता और समर्पण दिखाना चाहिए। हमारी चिंताएं, हमारी कठिनाइयां अक्सर हमें निराश कर देती हैं, लेकिन हन्ना की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सबसे गहरी पीड़ा भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। वह हमारी चिंताओं को समझता है, और जब हम उसे अपनी चिंताओं का स्रोत बनाते हैं, तब वह हमें शांति, स्थिरता और आशीर्वाद प्रदान करता है। हन्ना की तरह हमें भी अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रख देना चाहिए। हो सकता है कि जवाब तुरंत न मिले, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और सही समय पर उत्तर देगा। हन्ना की कहानी हमें विश्वास और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं, और कैसे वह हमें उन चिंताओं से बाहर निकालकर शांति और आशीर्वाद प्रदान कर सकता है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर
हम अपने जीवन में भी अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं। हम अपनी परेशानियों को अपने बल पर सुलझाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हन्ना की तरह हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और उसके उत्तर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहता है और उसकी योजनाएं हमारे लिए उत्तम होती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जब भी आप अपने जीवन में किसी चिंता या परेशानी का सामना करें, उसे हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने रखें। उसके पास शांति है, उसके पास उत्तर है और उसके पास हर उस चिंता का समाधान है जो हमारे दिल में है। इस विश्वास के साथ हम अपनी जीवन यात्रा को शांति और स्थिरता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन की हर चिंता मिट जाती है और हमें वह शांति मिलती है जो इस संसार में और कहीं नहीं मिल सकती। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, अगर हन्ना की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इससे थोड़ी भी शांति, प्रोत्साहन और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक बाइबल कहानियां और बातें लेकर आते हैं, जो आपकी आत्मा को नई दिशा और शक्ति प्रदान करेंगी। हमारी YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर फॉलो करें, जिनके लिंक इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को गहराई से समझें और उसकी कृपा में चलें। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।